जा रहे हो। यहाँ से दर्शन करने जाते हैं लोग धारेश्वर महादेव और गंगा खेड़ी, दोनों ही प्राचीन स्थान हैं। धारेश्वर महादेव भी जो दो रूपों में भोलेनाथ का स्वरूप है। अर्धनारेश्वर मंदिर है और बहुत पौराणिक महत्व है उस जगह का। और एक स्थान है गंगा खेड़ी, जिसे गंगा मैया का ओटला बोलते हैं। माँ गंगा सप्तमी के दिन उस स्थान पर माँ नर्मदा से मिलने आती है और 1 महीने तक मैया का मिलन। और कहा जाता है माँ नर्मदा में जो माँ नर्मदा के तट पर जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं और गंगा में जब हम हड्डियों को विसर्जित करते हैं, वैसे ही यहाँ छोड़ा जाता है। और उन सब के पाप क्षय के लिए माँ गंगा नर्मदा से मिलने इस स्थान पर आती है। वह स्थान अब हम नौका द्वारा आपको दिखाएंगे, नर्मदे। आज तो आ रही होगी सवारी वहाँ जाने वाली के लिए। और अभी हम रुके हुए हैं, कुछ सवारी होगी तब नौका वाले भैया हमें गंगा खेड़ी ले जाएंगे। यार भैया को देखना है, देख धारेश्वर वाले अलग है। नर्मदे हर हम भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी देर के बाद नौका आई है और सवारी नहीं है, तो हमें ही नौका वाले से बात कर कर जाना चाहिए। हमने भी 300 रुपये नाव वाले को दिए और पवित्र स्थल गंगा खेड़ी, जिसे गंगा मैया का ओटला कहा जाता है, वहीं गंगेश्वर महादेव है, उस स्थान के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। आप सभी को भी उस पवित्र प्राचीन स्थल का दर्शन कराएंगे। और सामने जो मैंने बताया था धारेश्वर है, धारेश्वर तीर्थ की भी महिमा है, उसका भी वर्णन नर्मदा पुराण में है। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक नंदन सनत कुमार मतंग ऋषि जी की परीक्षा लेने इस स्थान पर आए थे। उत्तर तट और दक्षिण तट दोनों ही मतंग ऋषि की तपोस्थली कही जाती है। दक्षिण तट पर टोकसर और कांकरियाव हैं और उत्तर तट पर धारेश्वर। जब मतंग मुनि की परीक्षा लेने ये चारों संत बनकर यहाँ पहुँचे, तब मतंग ऋषि ने इनको जलपान करने के लिए कहा और यहीं ठहरने के लिए कहा। तब चारों साधुओं ने मतंग ऋषि के सामने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मतंग ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वाले साधु ने कहा, मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ गंगा जल का सेवन करता हूँ। दूसरे वाले साधु ने कहा, मुझे समुद्र का जल चाहिए। और जो तीसरे साधु थे उन्होंने कहा, मुझे तो यज्ञ की ताज़ा भस्म चाहिए। और चौथे साधु ने कहा, मुझे कोटि कोटि शिवलिंग का पूजन के लिए ऐसा स्थान चाहिए। अब मतंग ऋषि ने कहा, आप रुकिए, सभी व्यवस्था होगी। और मतंग ऋषि माँ नर्मदा के जल में पास आकर माँ नर्मदा से बोले, हे माँ, आज तो मेरी भी परीक्षा लेने 4 संत आए हैं और चारों ने मेरे सामने ऐसी बात रखी है, उसको मैं कैसा पूरा करूं। तभी माँ नर्मदा ने प्रकट होकर मतंग ऋषि को दर्शन दिया और कहा, ये चारों संत नहीं, ये तो ब्रह्मा के पुत्र बनकर सनत कुमार सनत नंदन
आपकी परीक्षा लेने आए हैं। पर मतंग ऋषि ने कहा, जो भी हो, अतिथि बनकर मेरे यहाँ आए तो मैया इनकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कुछ करो। मैया ने उन्हें वरदान दिया और उसी वरदान के कारण माँ नर्मदा में जो ये गंगा ओटला है, गंगा दशमी पर यहाँ मेला लगता है, माँ गंगा के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुई और हमेशा माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पर इस स्थान पर मैया पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। यह गंगा का स्वरूप हमें यहाँ दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि जब ढलान है इसलिए यहाँ पर मैया विपरीत बहती है, बाढ़ का पानी भी हो तब भी मैया पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस स्थान पर एक ओटला बना हुआ है, एक कुंड है। यहाँ पर पितरों का तर्पण भी होता है। पितरों का तर्पण का पुण्य जो गंगा में जाकर हम तर्पण करते हैं, वही फल, वही पुण्य हमें इस गंगा खेड़ी के ओटले पर पितरों का तर्पण करने से मिलता है। चारों संतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए माँ गंगा जल इसी स्थान से संतों को दिया गया था। थोड़े आगे भामपुरा है, वहाँ कच्चे टीला है, वहाँ इसके पत्थर आदमी भस्म बन जाते हैं। थोड़ा आगे कपास थाल है, जहाँ का खारा पानी समुद्र जैसा पानी बना। और पास में ही भामपुरा में कोटि कोटि शिवलिंग है। ऐसे प्राचीन तीर्थ यहीं 2-4 किलोमीटर की दूरी के आसपास उत्तर और दक्षिण तट पर हमको मिलते हैं। और ये गंगा ओटला वैशाख गंगा सप्तमी को गंगा मैया यहाँ आकर नर्मदा मैया से मिलती है। गंगा दशमी को जाती है जेठ माह में। गंगा दशहरे पर यहाँ मेला लगता है। कहते हैं माँ गंगा पाप का क्षार करने के लिए यहाँ आती है। बड़ा ही प्राचीन तीर्थ है गंगेश्वर महादेव, आप भी यहाँ आए। गंगा खेड़ी, जहाँ इन धाराओं में बहती मैया, और मैया भी माँ गंगा की परिक्रमा करती है, माँ नर्मदा भी। जैसा स्वरूप लगभग 1 किलोमीटर नौका का या सफ़र करके हम पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे हम नाव से बाहर आएंगे। इस तरह नौका की व्यवस्था रहती है। धीरे धीरे भैया भी चप्पल उसी में, ये गंगा जी का ओटला है, चप्पल अप्पल का कोई काम नहीं, निकाल। जे हो लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, 1.5 किलोमीटर। पहले भी आए थे एक बार। और पूरा स्वरूप आपको दिखा सकते हैं। ये माँ नर्मदा जो ये धाराएं जा रही है, आप देख सकते हैं वहाँ से घूम कर जल इधर आ रहा है। और पूरी माँ गंगा की परिक्रमा करती हुई माँ नर्मदा का यह स्वरूप इस स्थान पर हमें दिखता है। और अति सुंदर स्थान है गंगा खेड़ी। पूरी गोल गोल धाराओं में माँ गंगा के इस स्थान को, ये जो कुंड है यहाँ, इस कुंड को कहा जाता है गंगा खेड़ी। माँ गंगा इस स्थान पर प्रकट हुई। और एक छोटा कुंड इधर भी दिखाई देता है हमें, जो कहा जाता है यहाँ हमें चांदी के सिक्के के स्वरूप में दर्शन होता है। पर वो दर्शन हमें, देखो इसमें ये है नहीं होटला, पानी बढ़ने से सब पानी बह जाने से पूरा पानी ऐसा बहता है। कैसा यूँ हाँ, ऐसा घूम के पानी घूम के ऐसा बहता रहता है पूरा, उधर जाता है। हाँ। तो यहाँ पूरा पानी निकलता है, यहाँ पे देखो पत्थर है वो पे। अच्छा, पानी ये जो, हाँ, ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं भैया, बताइए, घूम के जाता है, पानी उधर जा रहा है। ये ऐसे ऐसे रहता है, वो पूरा दिखता है। हाँ, पूरा गोल गोल परिक्रमा जैसा होता है, देख सकते हैं। जबकि धाराएं इस दिशा में जानी चाहिए, नीचे की ओर, पर यहाँ आके स्वयं माँ गंगा पूरी इस रूप में यहाँ होती है। माँ नर्मदा का जल
यूँ कहे कि विपरीत दिशा में चला जाता है यहाँ आने के बाद। चढ़ाओ, जल चढ़ा दो, ये सब भोलेनाथ पे चढ़ाओ। देखो तो चांदी के सिक्के दिख रहे क्या? चांदी का ये था दिव्य दर्शन माँ नर्मदा का, माँ नर्मदा के इस स्वरूप का आपको बस यहीं देखने को मिलता है। इस स्थान को कहते हैं गंगा मैया का ओटला, और 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ चल के आते हैं। देख सकते हैं आप पूरा जो यह स्थान है, कल कल छल छल बहती माँ रेवा माँ नर्मदा का यह स्वरूप। और हम नौका से आए, नौका से इस स्थान पर आया जाता है। लगभग 1.5 किलोमीटर की यह हमारी यात्रा। नर्मदा मैया सबकी प्यास बुझाए। और वहाँ यह स्थान जिसके बारे में आपको बताया गया, माँ नर्मदा का पूरी परिक्रमा मत कर दे ओटला। और कहते हैं ये कुंड है यहाँ। हाँ रख ले। अद्भुत दर्शन है माई के तरफ का। नाले हाँ निकाल लो। ऊपर जाके चड्डी बदल लेना। अब तू बोल देना बेटू। ओ वो पत्ता उठा के देखो, मैं भी डालूं पापा। ये वाला पत्ता उठा के देख ले। मम्मी जल्दी बता। मम्मी का काटू नौका द्वारा पूछा जाता है। नहीं मेरे को पूरा जल घूमता हुआ। लगा लो डुबकी। कब आएंगे गंगा खेड़ी? वहाँ थे भाई अपन ऊपर आश्रम। इधर से नाव नहीं आती, उधर से आती है 1.5-2 किलोमीटर घूम के। बहुत स्वरूप मैया का लगा दी बत्ती। इधर कितनी आवाज आती है। प्यार लुटाती जाए नर्मदा मैया। क्या हुआ, नहीं लगा? नहीं लगा। चमक ये धमक में महक सब कुछ।
दिव्य स्वरूप है माँ का। और कल चल चल बहती माँ रेवा माना। इस नाव से हम आए हैं और बीच में ये माँ गंगा का चोकोर सेब का है। ओटले का रूप इसको दिया है। यहाँ आके हम दर्शन कर रहे हैं। ये कपड़े भी गीले हो गए। पापा रखता जब क्या? ये पापा कपड़े गीले हो गए। हाँ ये दोनों इधर हाँ दिख रहा है वो नील बंद कर। ये देखिए मेरी उंगली है, ये दिख रहा है। चमक ही रहा है रे वो तो अलग ही। वो तो मेरे को कपड़ा दिख गया इतना बड़ा। चांदी के सिक्के इतना बड़ा है। इस कुंड में दिखाई देते हैं। मैंने कहा था श्रद्धा भाव से जाओ तो आपको दिखता है कि हो माँ डुबकी लगा लो। सेवा करने का आपकी क्या है? ये हो भैया, थोड़ा वीडियो बना मैं डालूंगा। वही उधर है ना। चमक ये दमक में महक सब कुछ। ये दिव्य स्वरूप है माँ का। और कल चल चल बहती माँ रेवा माना। इस नाव से हम आए हैं और बीच में ये माँ गंगा का चोकोर सेब का है। ओटले का रूप इसको दिया है। यहाँ आके हम दर्शन कर रहे हैं। ये कपड़े भी गीले हो गए। पापा रखता जब क्या? ये पापा कपड़े गीले हो गए। हाँ ये दोनों अब देखो ये दो भगवान पे डाल चढ़ा। मेरा भी वीडियो बनाया आपने। ये बनाया तो चल जा बना लो। कहीं डिश वगैरह बना लो। मेरा तो बहुत